प्रार्थना की मौत अब अनुपमा को एक बार फिर से शाह और कोठारी परिवार से दूर कर देगा और अब एक बार फिर से शुरू होने वाला है अनुपमा की जिंदगी का एक नया अध्याय। अनुपमा सीरियल की कहानी एक ऐसे मोड़ पे आती हुई नजर आने वाली है। यहाँ पे हर एक रिश्ता टूटता हुआ नजर आएगा, एक नया मोड़ होगा। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे डरावना और भयानक तूफान आने वाला है अनुपमा की जिंदगी में, जो सब कुछ उड़ा के ले जाएगा। अनुपमा के इस दर्द को देखकर दर्शक भी पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। कहानी की शुरुआत तो तभी से हो जाती है जब पंडित जी घर में आते हैं और प्रार्थना और अंश के बच्चे की कुंडली देखते हैं। बच्चे की कुंडली देखते ही सबके भाव बदल जाते हैं, क्योंकि पंडित जी बताते हैं कि इस बच्ची के कुंडली में एक भयानक बदलाव है। पंडित जी कहते हैं कि इस बच्ची के सर पे एक बड़ा साया मंडरा रहा है। अगर समय रहते सावधानी नहीं बरती तो परिवार में बड़ा खतरा होने वाला है। यहाँ पे पंडित जी कहते हैं कि इस बच्ची के जिंदगी में कुछ मुश्किलें आने वाली है और जो भी इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज़्यादा मुश्किलें झेल चुका है उसी की छाया इस बच्ची पे नहीं पड़नी चाहिए, वरना इस बच्ची का नसीब भी उसी तरह हो जाएगा। ऐसे में अब मोटी बा अनुपमा की ओर देखती है और समझती है कि अगर अनुपमा की छाया बच्ची पे पड़ जाए तो बच्ची की ज़िंदगी भी कठिनाइयों से भरी हो जाएगी उसी की तरह। डर और घबराहट में अनुपमा से चुपचाप बच्ची को ले लेती है और कहती है कि अनुपमा जी, आप इस बच्ची से दूर ही रहिए, इस बच्ची से दूर रहने में ही आपकी भलाई है। मोटी बा की बातों पे सवाल उठाती हुई नजर आती है यहाँ पे अनुपमा। वही दूसरी ओर प्रेम, अंश, पराग और यहाँ पे प्रार्थना, राही, ये सब मोटी बा के सवालों पे मोटी बा के फैसले पे सवाल उठाते हुए नजर आने वाले हैं। उनका कहना है कि इन सब से कुछ भी नहीं होता। अगर किसी की कुंडली देखकर उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है ये अगर पता लग जाता तो हर कोई यही करता। अनुपमा भी इन सभी बातों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देती है, लेकिन इन सभी के बीच एक बड़ी दुर्घटना होने वाली होती है, क्योंकि कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि अब कहानी में 1 साल का लीफ आने वाला है, जहां अब अनुपमा खुद अपनी बीती हुई कहानी सुनाते हुए नजर आने वाली है। यहाँ पर अनुपमा अपनी जिंदगी की कहानी बताते हुए नजर आती है और बताती है इस 1 साल में उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आया है और उसने किस तरह से उस तूफान का सामना किया है। प्रार्थना और अंश, जिनकी जोड़ी सबको बहुत अच्छी लगती थी, उनकी खुशियाँ बहुत अच्छी लगती थी, उन्हीं की ज़िंदगी में एक बड़ा हादसा हो जाता है। एक दिन रास्ते में सभी कहीं जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि किसी को समझ नहीं आता है कि आखिर करे तो क्या करे। उसी पल अनुपमा सभी को बचाने की कोशिश करती है और तभी अनुपमा उस छोटी सी बच्ची को वहां से बचा के कहीं दूसरी ओर रखती है। अनुपमा उस बच्ची को तो अच्छे से बचा लेती है, लेकिन उसी दौरान प्रार्थना बुरी तरह से घायल हो जाती है। अनुपमा प्रार्थना को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्रार्थना अपना दम तोड़ देती है। प्रार्थना की ये दर्दनाक मौत पूरे परिवार को झंझोड़ के रख देती है। घर में पूरी तरह से मातम छा जाता है प्रार्थना के मौत के बाद। तो वही यहाँ पे सभी यहाँ पे पूरी तरह से टूट चुके होते हैं और वही सारे परिवार वाले इस हादसे के लिए अनुपमा को ही जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। कहते हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है, प्रार्थना की जान गई है, वो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की वजह से है। सबको यही लगता है कि अनुपमा उस वक्त प्रार्थना के साथ ना होती या फिर उसने कुछ अलग फैसला लिया होता तो आज प्रार्थना उन सबके साथ होती, वो जिंदा होती। ख्याति और पराग भी जब अनुपमा का सम्मान करते थे, वो भी अब उससे नफरत करने लगे हैं। वो दोनों भी कहते हैं कि पहले तो अनुपमा जी की वजह से आर्यन की मौत हुई और अब प्रार्थना की। वो दोनों भी सिर्फ और सिर्फ अनुपमा को ही इसका जिम्मेदार मानते हैं। धीरे धीरे पूरा कोठारी परिवार और शाह परिवार अनुपमा से दूर हो जाता है। यही सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात होती है कि राही भी अनुपमा का साथ छोड़ देती है, क्योंकि कहानी में हमें हमेशा ही बताया गया है किस तरह से
हर कदम पे राही ने अपना माँ का साथ छोड़ दिया है। जब भी कोई मुश्किल आती है तब राही अनुपमा के खिलाफ हो जाती है। हम सभी ने देखा है, जब प्रार्थना के बच्चे की परवरिश की बात आती है, वो प्रेग्नेंट होती है, तब राही ही है जो कि सबसे पहले अनुपमा का साथ छोड़ती है। और आर्यन की मौत के वक्त भी राही ने ही अनुपमा का साथ छोड़ दिया था, बल्कि अनुपमा से नफरत करने लग गई थी, क्योंकि यहाँ पे प्रेरणा और प्रेम की नज़दीकियों के चलते राही का घर यहाँ पे उजड़ जाता है। और इन सब के लिए राही सिर्फ और सिर्फ अनुपमा को जिम्मेदार मानती है कि अनुपमा की ही वजह से उसका घर उजड़ गया है। इससे अनुपमा से नफरत करते हुए नजर आती है। इन सभी आरोपों और नफरत के बीच अनुपमा पूरी तरह से अकेली पड़ जाती है। वही जिस परिवार के लिए अनुपमा ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही परिवार अब अनुपमा से मुंह मोड़ लेता है। वही परिवार अनुपमा को गलत बताता है, उससे दूर हो जाता है। तब यहाँ पे अनुपमा फैसला लेती है कि अब वो उसके परिवार और सारे रिश्ते नाते की मोह माया को छोड़कर किसी दूसरे शहर चली जाएगी। और दोस्तों, इसी के साथ अनुपमा का नया सफर शुरू होने वाला है गोवा में। गोवा पहुंचने के बाद अनुपमा अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने की कोशिश करती है। गोवा के लोग, गोवा का माहौल, सब कुछ अनुपमा के लिए नया होता है। यहाँ सब कुछ अनुपमा के लिए अलग होता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि कहानी की शुरुआत होती है गोवा में भी अनुपमा। यहाँ पे अनुपमा की मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो कि अनुपमा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। और गोवा पहुंचने के बाद अनुपमा की जिंदगी में आने वाला है एक ऐसा इंसान जिसे कि आप सभी जानते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता में नजर आने वाला मनीष गोयका, जो कि अब अनुपमा की लाइफ में नजर आने वाला है। वो अनुपमा की जिंदगी में एक नई उम्मीद बन के आने वाला है। वहीं अनुपमा के सामने एक सबसे बड़े साजिश का खुलासा भी होता है, और वो सबके भलाई के लिए इस साजिश का छुपा के रखती है। तो वही दूसरी ओर यही साजिश अनुपमा के जो उसने भलाई के लिए छुपा के रखा था, वो अब उसी के लिए गलत साबित हो चुकी है। यहाँ पे अनुपमा तो सोच में पड़ जाती है कि आखिर किस तरह से इतने सालों से छुपा हुआ सच ऐसे सबके सामने आ गया। लेकिन इन सब के बाद भी अनुपमा कभी भी हार नहीं मानती, बल्कि अपने पैरों पे खड़े होकर अनुपमा अपनी नई दुनिया बनाने वाली है। वेल दोस्तों, आप सबको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।